हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हम सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का एक वार्निंग है। वार्निंग इंडिकेशन आप जो भी आपको लगे, देखिए आपकी एनर्जी, आपके पोटेंशियल को समझने के बाद आपके जो भी पास्ट में जो आपके पोटेंशियल को नहीं समझते थे, वैल्यू नहीं करते थे, उनको आपकी पोटेंशियल समझ में आ रही है। वो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं जो आपके ऑफिस में हो या कहीं भी। उनको ये चीज़ आपके पोटेंशियल समझ में आ रही है नाउ, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं हेल्पिंग पार्ट में जा रहे हैं, तो अब वो आपके पोटेंशियल को चाह रहे हैं कि आप यूज़ करें आपके काम के टुवर्ड्स। एक बस इसमें एक पॉइंट समझ लीजिए, वो आपको बोल भले रहे हैं या रही हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन अल्टीमेटली उनका गोल ये है कि वो आपके काम से रिलेटेड एक काम शुरू करना चाहते हैं खुद के लिए, जिससे उनको बेनिफिट हो। आप समझो, आप अब डायरेक्ट एनर्जी उनको नहीं दे रहे हो, तो इनडायरेक्ट वे में वो लेने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। तो आपको ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि ये जो काम आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है, किससे रिलेटेड है मुझे नहीं पता। जिससे भी रिलेटेड है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बोलें कि वर्क, यू कैन राइट द वर्क, आई कैन मेक आउट कि ये किसका है। ये वर्ड सिर्फ लिखें। आपको वो काम सीखना है, सीख लीजिए वो काम, क्योंकि वो काम आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये काम आप अपने लिए कीजिएगा, अपने आप को ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उस काम को किस लेवल तक जानते हैं फ्यूचर में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे इंट्यूशन है वो चाह कर के भी इस पार्ट पे आपका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे या पाएंगी। तो आपको, मैं देखो सहयोग करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन जब सहयोग सहयोग की एनर्जी पर ली जाए तो सही है, लेकिन सहयोग जब इस्तेमाल की एनर्जी पर ली जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि पास में भी उनकी इस्तेमाल की एनर्जी रही है, अभी भी है। तो मैं चाहूँगी कि ये एनर्जी अब अपनी लाइफ में आगे फ्लो ना होने दें, ठीक है। सहयोग अगर वहीं उतना ही दें जहाँ आपको मिले। ये चीज़ लर्निंग के बाद अगर आपको लगे कि हाँ आपको सहयोग करना चाहिए क्योंकि सामने वाला आपके साथ सहयोग कर रहा है, तो आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब तक के लिए आप ओवर बर्डन हो करके नहीं चलें, राइट, कि हाँ उसने बोल दिया तो मुझे करना है और आपका काम सफ़र होने लगे, आपका हेल्थ सफ़र होने लगे। नहीं, आप सब फर्स्ट योर प्रायोरिटी, योर वर्क प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाद में कुछ और। ओके, तो आप इसको लेकर चलिए। देखिए थोड़ा हेल्प इसमें आप करेंगे क्योंकि बेनिफिट उनको मिल रहा है, तो ऑब्स्टिकल बनाने की कोशिश कम करेंगे। ऑलरेडी उनके दिमाग में एक ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल ये है कि इस आप एक और काम पॉइंट आउट कर रहे हैं जो उनको दिख रहा है। अगर वो काम आपने कर लिया तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और उनके लिए एक डाउन फॉल वाला पार्ट है। इसलिए वो चाह रहा है कि आप उस टूवर्ड्स ना बढ़ें और इस टूवर्ड्स बढ़ें, जिससे आप एनर्जी उधर अगर आप बढ़ गए तो फिर वहाँ पे ईगो वाला पॉइंट ट्रिगर हो रहा है उनका। तो आप ये समझ लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए आपको ये करना है कि वो करना है, ठीक है। आपका बेनिफिट है देन डू इट, नहीं है तो प्रेशर में नहीं आना है, ठीक है। ये स्ट्रेट मैसेज है, किसी की तो है जिससे रेजोनेट होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। अब हम रीडिंग की तरफ चलेंगे और डिवाइन से गाइडेंस लेंगे, ठीक है। यूनिवर्स 81, मुझे उम्मीद है आज की रीडिंग में आपके वर्क से रिलेटेड एनर्जीज आने वाली हैं, ठीक है। यूनिवर्स 81 प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं। देखिए मैंने कहा और वो आ गया, ठीक है। देखिए आपकी जो ये लर्निंग रहेगी, वो जो जैसा कि अभी मैंने आपको मैसेज दिया, ये लर्निंग आपकी करियर, आपके काम में एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि कीजिए। हो सकता है इसके लिए आपको कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और इसके भी सहारे लेने पड़े, या ऑनलाइन ट्यूशन्स लेनी पड़े, ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी पड़े, किसी से सपोर्ट लेना पड़े, तो यू कैन टेक इट। कुछ लोग फिर से किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो, हेजिटेट नहीं हो, टेक। कुछ सेमिनार्स अटेंड करने की से भी आपको इसमें बेनिफिट होगा। और हाँ, इसमें अगर आप किसी की मेंटरशिप फाइंड आउट कर लें, कोई मेंटरशिप को ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल में ही अवेलेबल हो, आप ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें मेंटरशिप में ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
और जो आपके इस काम में एडिशनल डिटेलिंग करेगा या करेगी, और ये आपकी स्किल को बहुत इन्हांस कर देगा या कर देगी। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है देन वर्क वर्क ऑन दैट। ओके। 8 की एनर्जी है, देखिए इसमें एक डिवाइन ये है, डिवाइन रोल है। मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या डिवाइन रोल है। ओके ओके, मैंने कहा ईगो। ओके, इमोशनली ब्लाइंड नहीं होना है। हाँ, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट लग रहा है, देखिए एक डिवाइन रोल से ही आ रहा है, ये जो काम आ रहा है ना वो डिवाइन रोल से आ रहा है। वो वही तो मैं बोलूँ, वो इतनी आसानी से कैसे कोई सहयोग कर सकता है। इस सहयोग दिखाने के पीछे डिवाइन रोल है। ओके, वही बात है कि जब घी सीधी उंगली से ना लगे निकले ना, तो डिवाइन ना उंगली टेढ़ी कर देती है। हाँ? चाहे कितनी भी सियासत कर लो, आखिरी आखिरी चाल तो ऊपर वाले की ही होती है, ये तो मानना ही पड़ेगा। ओके। हम्म मैं 2 कार्ड्स नहीं लूँगी। डिवाइन गिव मी 1 कार्ड, गिव मी 1 कार्ड, 1 कार्ड प्लीज़। ये आना ही चाह रहा था, इस कार्ड को आना ही था। पोजिशनिंग शायद डिफरेंट है मुझे लग रहा है। ये तो इसको रहना था, ठीक है। आई थिंक दिस कार्ड विल कम हियर और दिस कार्ड विल कम हियर। चलिए, देखिए अभी जो मैसेज मैंने दिया, हाँ, जो डाउनलोड्स थे, उसका रीज़न क्या है पहले ये डिस्क्लोज़ कर दूँ। कार्ड्स ने ये चीज़ बता दिया है। वो जो काम करने के लिए आपको कह रहे हैं या आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है या जो भी, कि आप इस चीज़ में इनिशिएट करो, ये करो, आपको सबसे पहले मैसेज है कि ब्लाइंड फोल्ड ना हो। मतलब ये चीज़ नहीं हो कि मैं तो ये नहीं करूँगा करूँगी, क्योंकि तुम्हारा कहा तो बिल्कुल नहीं करूँगा करूँगी, तुमने मेरा ये बिगाड़ दिया था, वो बिगाड़ दिया। देखिए आपको कहा जा रहा है इसमें उनका पर्सनल बेनिफिट है, दैट इज़ ट्रू। पर्सनल बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं इंगेज करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें एक डिवाइन इंटरफेरेंस है। बिना डिवाइन इंटरफेरेंस के ये नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हर जगह आपको वो चाह करके भी वो नहीं करवा पा रहे हैं। और अभी आपका वो ये जो काम आया है वो आपके काम से रिलेटेड है, तो उसके पीछे डिवाइन इंटरफेरेंस है। बताती हूँ क्या है। वो इसलिए है कि ये काम आपके फ्यूचर में आपके वर्क को एक नए की शुरुआत देगा और एक इस्टेब्लिशमेंट देगा, और आप कर नहीं पा रहे हैं। आपको ऑब्स्टिकल बहुत लंबे टाइम से उसमें महसूस हो रहा है, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या किया भी है तो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें कुछ एक सर्टेन चीज़ की ज़रूरत है जो आप सीख नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं निकल रहा है, या कुछ भी एनर्जीज वैसी नहीं कलेक्ट हो रही हैं। उस एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए, उस एनर्जी को आप तक पहुंचाने के लिए डिवाइन ने इस चीज़ का मीडियमशिप किया है। डिवाइन ने इसका मीडियमशिप किया है, और आपको कहा जा रहा है कि अनविलिंगली होकर के डिसीजन ना लें। आपको डाउट हो रहा है कि ये पर्सन अभी एक ऐसे इस पार्ट पे सहयोग पे आ गया या आ गई जो मेरे काम में कभी सहयोग नहीं दिया था या दी थी। आपको ऐसा लग रहा है, राइट? तो आपको कहा जा रहा है कि आप ये सोच कर कि इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। चाल है, मगर ये चाल जो है ना, ये उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि इस चाल के पीछे जो स्ट्रेटजी है वो डिवाइन की है। आपको कहा जा रहा है कि ये काम जो आप सीखेंगे ये आपके काम की बेहतरी के लिए, तो आप इसको सीख लीजिए, अपना टाइम दीजिए।
और जब तक आप सीखेंगे वो पर्सन भी आपको सहयोग पे रहेगा या रहेगी, लेकिन वो इस काम का फ़ायदा फ्यूचर में कभी भी आपसे उठा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम जो आप सीख रहे हैं ये आपके लिए ज़रूरी है और ये पेंडिंग था, बहुत टाइम से आप कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उस पर्सन की नज़र आप पर 24/7 लगी हुई थी। और आप भी इसीलिए इस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे थे क्योंकि आप नहीं चाह रहे हैं कि फिर से इस पर किसी की नज़र पड़े। अब क्योंकि वो टाइम होना है, मैं बार बार रीडिंग में आ रही है कि हाई टाइम हो रहा है, बढ़िए बढ़िए, नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो डिवाइन ने इसको नाक को सामने से नहीं पकड़ कर पीछे से घुमा के पकड़ा है। मैंने कहा ना, आप बहुत कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो, कुछ भी कर लो, कितने भी पैर पुल कर लो, आखिरी चाल तो उसी की होती है। और वो जब चाल घुमा के चलता है तो सब चारों खाने चित्त कर ही देता है। ये स्ट्रेटजी यहाँ कहा जा रहा है। देखिए, अभी कुछ लोग जब उनकी तरफ से ये आपकी तरफ आएगा या आया है तो आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं कि अब इसमें इसकी क्या चाल है, कौन सा बेनिफिट उठाना है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हैं। बेनिफिट उनके हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेनिफिट पार्ट वो नहीं देख रहा है या देख रही है, लेकिन ये बेनिफिट पार्ट उसको नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो लर्निंग आपकी रहेगी, ये जो न्यू चीज़ की लर्निंग होगी, ये आपके काम की अकम्पलिशमेंट के लिए ज़रूरी है, राइट। इसलिए इस काम को आपके थ्रू डायरेक्ट अगर नहीं हो रहा था तो डिवाइन ने उस पार्टी के थ्रू कराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पार्टी सहयोग पर रहे और आप उस काम को ईजिली लर्न करके अपना फोकस देकर आगे निकल सको। देखिए, वो जो पर्सन है ना, वो फुल सहयोग की एनर्जी आपको दे रहा है, थोड़ा सा लाइट इमोशनल सपोर्ट, ओके। और आपको कंफर्ट भी देने की कोशिश की जा रही है, सडन आपके तरफ कंसर्न दिख रहा है, कोजी थोड़ा रिलेशनशिप में एक गर्माहट सी दिख रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप घबराएं मत और इस चीज़ को ना इंजॉय करें। वो लैक ऑफ बैलेंस जो इस दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप में हुई थी ना, वो लैक ऑफ बैलेंस अपने आप हील हो जाएगा। देखो, मैंने जैसे कहा, देखो जब डिवाइन की स्ट्रेटजी होती है तो चीज़ें कैसे होती हैं, आप कर नहीं पा रहे थे, उसके थ्रू कराने की कोशिश की जा रही है। आपको महसूस हो रहा है कि मुझे बर्डन करने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि आपके काम के लिए भी ज़रूरी है, तो जस्ट लर्न कर लीजिए। सहयोग बनाया जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश आपको कर रही हूँ। सिचुएशन जो आपके लिए बन रहा है ना, वो आपके हार्ट को सॉफ्ट प्यार देते हुए, सहयोग देते हुए, सपोर्ट करते हुए इस काम को अंजाम देगा। अब आप वुंडेड हार्ट से इस काम को नहीं करेंगे कि दिल में दर्द है और बढ़े जा रहे हैं, नहीं। दिल के जख्म को सिलते हुए इस काम को अंजाम दिया जाएगा। ये वर्क से रिलेटेड एनर्जी है, जिससे भी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। और ये बहुत गहरी डिवाइन की स्ट्रेटजी है जो डिफरेंट वे में घूम कर आ रही है, ठीक है। चीज़ों को आप लॉजिकल होकर सोच रहे हैं और आपको सोचना भी है। करंट की एनर्जी बता रही हूँ, चीज़ों को लॉजिकल होकर के ही सोचना है। आप ये अगर पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि ये पर्सन अचानक कैसे सहयोग कर रहा है या रही है आपके काम में, आपसे रिलेशन सही करना चाह रहा है या जो भी, दोनों चीज़ है, रिलेशन भी सही करना चाह रहा है और चाह रही है, और साथ में आपसे आपकी एनर्जी के थ्रू सहयोग भी लेकर अपने काम को बढ़ाना चाह रहा है, अपने लिए बेनिफिट चाह रहा है या चाह रही है। ये क्लियर है, ये उस पर्सन के तरफ का की थॉट और प्लानिंग है, लेकिन डिवाइन की अलग प्लानिंग है, मैं जो मैंने आपको बता दी कि आपके काम को किस तरह से कंप्लीशन तक ले जाना है, राइट। अब आप लॉजिकल होकर के ही हर बात को सोचेंगे और आप सही सोच रहे हैं, बस अब अपने काम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर लीजिए। आपको कहीं सीखना है, किसी से बात करनी है, कीजिए, बेधड़क कीजिए। अब उसमें आपको हाइडिंग की सिचुएशन में नहीं रहनी है, क्योंकि अब वो आपके काम के प्रोटेक्शन का काम वो बंदा ही, वो पर्सन ही करेगा जो आपके काम को ख़राब करने की एनर्जी पास ऑन करता था या ला कर आपको देता था, आप तक पहुंचाता, जो मीडियमशिप करता था। अब वही पर्सन प्रोटेक्शन का काम करेगा या करेगी। ये डिवाइन की स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि इससे उसको अपना बेनिफिट निकालना है, राइट। अब आ जाइए यहाँ पे। चाहे आप कितने भी राजनीतिक हो, ऊपर वाले की जब चलती है ना तो सारी राजनीति किनारे हो जाती है, ठीक है। देखिए, ये जो मैसेज आपको मिल रहे हैं, अब इससे अपने दिल में ग्रजेज मत पालिएगा
कि मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगा, पास्ट में भी उसने ऐसा ही किया था। इस्तेमाल होना है या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको आपके काम को किसी चीज़ से स्ट्रेंथ मिलती है तो वो आपको लर्न करनी चाहिए। पास्ट में चीज़ें जो ब्रेक हो चुकी हैं उसके लिए डिवाइन का मैसेज है, उसको जाने दीजिए। अभी जो आपको मिल रही है डिफरेंट वे में उसको रिसीव कीजिए। देखिए, आप जब तक स्टैंड नहीं हो जाए पूरी तरीके से तब तक आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी के थ्रू डिवाइन की हेल्प लेते हुए अपने काम को अंजाम देना है। एक्चुअली आप काम कर नहीं पा रहे थे इसलिए भी आपने डिवाइन से हेल्प मांगी है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी चला के वो हेल्प आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप लॉयल रहें, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहें और प्रोटेक्टिव भी रहें। जितना लर्न करेंगे सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है? अपने तक का रखें और उसको धीरे 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 ये बढ़ाएं। एक प्लान बनाएं, एक प्रोसेस बनाएं और उसमें एक्शन लेते हुए अपने काम को अंजाम तक ले जाएं। और एक चीज़ और, इतना कर दिया आप थक गए बैठना नहीं, आपको कीप गोइंग वाले प्रोसेस में ही रहना है। कीप गोइंग रहेंगे तो थोड़ा 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 बिल्कुल कछुए की चाल में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, आप विनिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जो डिवाइन की स्ट्रेटजी है इसका तोड़ अब किसी के पास नहीं है। इस तोड़ के साथ आपका काम अपने अंजाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओके, आपको गार्जियन एंजल की सपोर्ट हर जगह मिल रही है। अगर कहीं भी आप डाउन होते हैं, मन उदास होता है, दर्द होता है, तो आपको कहा जा रहा है कि गार्जियन एंजल से बोलिए, दैट गार्जियन एंजल विल कम एंड हेल्प यू। ओके, एक चीज़ और, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स किसी के पास अगर आ रहे हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें सिग्नेचर करने से पहले आपको कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करें। उसके बाद ही आप उस पर सिग्नेचर करें, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि हो सकता है कि इमोशनल ट्रैप करके किसी अलग तरह के डॉक्यूमेंट पे साइन लिए जा सकते हैं। ओके, थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी क्योंकि जब आप किसी चीज़ के किसी काम की को ब्रश कर रहे हैं और उसमें एक तरह की आप फाइनल एंड फिनिशिंग लर्निंग की तरफ आप जा रहे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो अपने आप को चैलेंजिंग पार्ट के लिए रिप्रेजेंट करके रखें, क्योंकि ये चैलेंज जब आप लेंगे अपने काम के टूवर्ड्स तो ये आपको मास्टरी की एनर्जी अपने काम वर्क में प्रोवाइड कराएगा, जो आप अपने लिए तो करेंगे ही, साथ में किसी और के लिए भी करके अपनी एक अर्निंग का सोर्स बना पाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी जो हो रही है यही हेल्प करेगी उस पर्सन के ईगो को ब्रेक करने के लिए। और अभी आपके लिए भी एक वार्निंग है कि आप इस ज़िद में ना आएँ, इस पार्ट में नहीं आएँ कि तुमको फ़ायदा होगा तो मैं तो ये करूँगा ही नहीं, मैं तो ये करूँगी ही नहीं, तुमने मेरा ये बिगाड़ा था, तुमने मेरा वो बिगाड़ा था। इस ईगो में मत आओ प्लीज़। आपको देखना है कि जो करना है, जो कर रहे हो, जिस पर सहयोग बोल रहा है करेगा, आप चुपचाप करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपका काम बन रहा है। ईगो में नहीं आना है, ठीक है? भले ही आपको ये लगे कि उसको लगेगा या लगेगी कि लाइक कि मैंने उसकी बात मान ली और मैं उसका ईगो बूस्ट फिर से कर रहा हूँ या रही हूँ, फिर से प्रॉब्लम, इस पार्ट में आपको नहीं जाना है। डिवाइन की इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है, आप उस पर काम कीजिए। ये पूरी ट्रैपिंग अपने आप ब्रेक हो जाएगी जिस वक्त आप इसमें मास्टरी लेकर अपने काम को एक डिफरेंट लेवल पर ले जाएंगे। वो होता है ना कि अपने पैर से अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल ये सिचुएशन उस पर्सन अपने लिए करेगा और ये बहुत ही प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ हो रही है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसको कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक हैप्पीनेस देगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस की एनर्जी को जनरेट करके आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस चली गई है, जो स्ट्रेंथ चली गई है, उसको वापस करने वाली है। ओके, कुछ आपके अनहेल्दी हैबिट्स हैं, लाइक कि आप कोई चीज़ें ना करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, एक आलस की एनर्जी, डिले की एनर्जी, इस तरह की जो हैबिट्स है ना, उसको भी एक ब्रेक मिलेगा क्योंकि वो भी एक ऑब्स्टिकल की तरह आपकी लाइफ में काम कर रहा है। राइट, इसलिए भी इस काम को आपको करना ज़रूरी है और इसलिए भी ये जो ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा है ना, डिले की एनर्जी, इसकी पुशिंग वो पर्सन, अब ये डिले की एनर्जी भी आप उसी पर्सन की वजह से कर रहे थे, तो अब यही इसीलिए इस काम को उस पर्सन के थ्रू आपकी तरफ थ्रो किया गया है।
अब यहाँ सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। अब आप मानोगे कि स्ट्रेटजी चाहे आप कितनी भी बना लो, आखिरी तो उसी की होती है ऊपर वाले की, राइट। आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन बोल रही है। एक्चुअली जब ये चीज़ें आपके सामने आई हैं या आएंगी, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि ईगो ईगो वाला पार्ट आपको ऐसा लगेगा कि इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, मेरे फिनांस को बर्बाद कर दिया, मेरा ये बर्बाद कर दिया, अब मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी। आपको कहा जा रहा है कि उस वक्त आप अपने इंट्यूशन को सुने, क्योंकि आपके इंट्यूशन ये क्लियरली बोल रही है और बोलेगी कि आपको इस काम को अंजाम देना है। डजेंट मैटर ये काम करने के लिए कौन कह रहा है, ये काम आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए आपको ये काम को अंजाम तक लेकर जाना है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी फियर है, जो भी इमोशनल फियर आपको महसूस हो रहा है कि फिर से ट्रैपिंग हो जाएगी, और उसको आपको साइड करके रखना है। अननेसेसरी वरी को अपने लाइफ में नहीं रखना है, ये क्लियर मैसेज है। ओके, जो भी चीज़ें चेंज हो रही हों वो गुजरते वक्त के साथ एकदम फ्लोर पे आ जाएंगी, सो गेट रेडी फॉर दैट। रिन्यूअल की एनर्जी है, हर वो चीज़ में रिन्यू हो गई चीज़ें, जो भी आपके वर्क प्लेस में जो हारमोनी की सिचुएशन ब्रेक हुई थी, आपके रेपुटेशन डाउन हुई थी, वो रेपुटेशन अगेन इज़ गोइंग टू बी बिल्ड। और फैमिली पार्ट में भी चीज़ें बिल्ड होगी। आपको अपने अंदर किसी भी तरह की ईगो और ग्रजेस को बिना रखे टाइम को न्यू डायरेक्शन देते हुए सक्सेस को प्लान करना है। देखिए, कौन सही है और कौन गलत, इस चीज़ की पहचान वक्त ने, गुजरे वक्त ने आपको दे दी है, राइट। तो अब आप उसको स्टक होने की सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि अब आपको कोई आंख में धूल तो नहीं झोंक सकता, राइट। तो अब जब ये रिन्यूअल की पूरी एनर्जी आप तक आई है, पूरी क्लियरिटी आपको लाइफ की दी जा रही है, आपको ये पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे ड्राइव करना है, आपको पता है कि आपको अपनी हार्ट को कैसे हील करना है, कौन सी एनर्जी कहाँ से कितनी उठानी है और कितनी छोड़नी है, कहाँ से किसका कितना कंसर्न लेना है, कितना कंसर्न छोड़ देना है, किसके साथ कितना सहयोग पे जाना है, कितना कंसर्न छोड़ देना है जो पास्ट में नहीं था। आप इमोशनली ओवर ड्रैग हो जाते थे, ओवर हेल्प हो जाते थे, कर जाते थे। इतना ही चीज़ें समझने के बाद जब समझ चुके हैं सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने एक्शन को परफॉर्म करने में पीछे हटें। वो बेनिफिट भले ही उस पर्सन की तरफ से आ रहा है जिसने ऑब्स्टिकल बनाए हैं, मगर उस ऑप्शन को, उस अपॉर्चुनिटी को आप लीजिए, अपने ईगो में बिना आए उसको अंजाम तक ले जाइए। ये क्लियर मैसेज है, जिससे जिससे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, और आई एम डैम श्योर ये बहुतों से रेजोनेट होने वाली है, राइट। ये ये एनर्जी जो है, ये जो आप करेंगे, ये एक न्यू सेलिब्रेशन की एनर्जी की तरफ आपको लेकर जाएगा, राइट राइट राइट। ये एक अनाउंसमेंट है आपके आने वाले न्यू सेलिब्रेशन की। और हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है। मैं न्यू मैरिज बताऊँ, न्यू एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, किसी तरह की भी पार्टनरशिप, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, तो आपको कहा जा रहा है कि ये हैप्पीनेस का टाइम है, इसको एंजॉय करें, राइट। इसके लिए आपको पास्ट की जो कुछ ऐसी एनर्जी है उसको रिलीज़ करने की बहुत 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 ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, तो पास्ट के पार्टनर की जो कड़वाहट भरी एनर्जी रही है आपकी, उसको आपको फॉरगिव कर देना है। क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे और उसी एनर्जी से न्यू पार्टनर की एंट्री अपनी लाइफ में करेंगे या आप एंटर करेंगे, तो वो कड़वाहट की एनर्जी वहाँ जाएगी और वो फिर वो वहाँ पे कुछ रायता फैला देगी। तो ये एक वार्निंग है, आप इसको समझिए, राइट। जो चीज़ें एंड हो गई हैं वो एंड हो गई हैं, अब ये न्यू बिगनिंग का टाइम है, और न्यू बिगनिंग न्यू एनर्जी के साथ, न्यू सेलिब्रेशन के साथ आ रही है। पास्ट में आप ब्लाइंड फोल्डेड होकर के आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट किया था, इसलिए प्रॉब्लम हुई थी। थोड़े से बेपरवाह हो गए थे प्लानिंग में, थोड़ी ब्लाइंड होकर के बिना वेल प्लान बनाए हुए आप एग्जीक्यूशन पे चले गए थे, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। ये सोचकर मैं अपना 100% दूंगा तो भगवान मेरी मदद करेगा। आप आंख बंद कर लेंगे गांधारी की तरह, आप कितने भी प्योर हैं, अगर आंख बंद कर रखी है, नहीं देखना चाह रहे हैं, तो इसमें भगवान क्या कर सकता है, महाभारत तो होगी ही होगी।
राइट। आपको यहाँ कहा जा रहा है जो ये टाइम आ रहा है, ये ग्रैटिट्यूड का टाइम आएगा, सेलिब्रेशन आएगा, ग्रैटिट्यूड आएगा, हैप्पीनेस आ रही है, राइट। तो आपको अम, वो क्लोज़ फैमिली मेंबर्स, वो क्लोज पर्सन जिन्होंने आपके टफ टाइम में आपको एक क्लोज कम्युनिकेशन दिया था, राइट, जिससे कम्युनिकेट किया था आपने, जिससे आपने हेल्प लिया था, जिससे आपने सहयोग लेकर अपने आप को बिल्ड किया था, वहाँ पे कम्युनिकेशन बनाए रखें, उस चीज़ को ना छोड़ें। देखिए, ओल्ड इज़ गोल्ड, जो मुश्किलों में साथ दे सच्चा वही होता है। नए रिश्ते बनाइए, ऐसा नहीं है नए रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, बनाइए, लेकिन जिन रिश्तों ने या जिन दोस्तों ने या जिस चीज़ ने आपको पास्ट में आपको गिरने से बचाया, एक स्टैंड पे बना के रखा, उनको भूलिएगा नहीं, ये ध्यान रखिए। आपके अंदर का जो ये इन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पर भी आपको हमेशा काम करते रहना है, छोड़ना नहीं है। काम में बिजी हूँ तो आज छोड़ दिया, नहीं, हर चीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे रख के उसके काम को अंजाम दीजिए। ठीक है, हो सकता है किसी दिन बहुत बिजी हैं तो लाइक 2 घंटे मेडिटेशन नहीं कर सकते, घंटे नहीं कर सकते, लेकिन उतने बिजी होने के बावजूद 5 to 10 मिनट्स आप ज़रूर दें। आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए क्लियर कहा जा रहा है जिनको आपने होल्ड करके अपनी लाइफ में रखा है, रिलीज़ कीजिए, क्योंकि ये वो जो एक रिलीज़ आप नहीं करें, उसको जो होल्ड कर रखा है, जो ब्लैक पार्ट है आपकी लाइफ का, उसकी वजह से वो पर्दा हट नहीं रहा है। वो पर्दा हटेगा तो ये गार्डन आपको दिखेगा। तो आप उसको रिलीज़ कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है रिलीज़ करना, क्योंकि जिन चीज़ों की एंडिंग हो गई है उनको होल्ड करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर को होल्ड करने से कुछ नहीं मिलता, आप ये बात ध्यान रखिए, राइट। आप एक अभी किंग क्वीन की एनर्जी में हैं। आपको हर तरफ से फैमिली लव, फ्रेंड सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, ये पूरी एनर्जी अभी आपकी चल रही है और आपको मिल भी रही है। उसके साथ साथ आपको सेंसिबल अप्रोच के साथ ड्राइव करना है और आगे बढ़ना है। ये सेंसिबल अप्रोच के आप धनी हैं शुरू से, राइट, आपके अंदर है, लेकिन उसको ओवरशैडो अपने ही पेन और रिवेंज की एनर्जी से नहीं करें, ठीक है। जो भी जिनसे, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, जो भी जिन्होंने भी आपको सहयोग पार्ट पे दिया था, जो भी फैमिली मेम्बर थे उनको आप अपने सहयोग पार्ट पर हमेशा रखें, उनको छोड़े नहीं। उम, देखिए, थोड़ा मटेरियलिस्टिक होना भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि रहे आप 3D में रहें, और 3D में थोड़ी मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, राइट। तो थोड़ा मटेरियल अगर आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, ला रहे हैं, अपने आप के एफर्ट, अपने आप के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है और इसमें बुरा सोचने की भी बात नहीं है। ये सेल्फ लव से रिलेटेड होता है, तो डू इट, राइट। पार्लर जाइए, स्पा जाइए, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कीजिए, कुछ लोगों ने किया भी है। ओके। और इसको एज अ डिमांड, आप सेल्फ डिमांड की तरह लेकर चलिए कि हाँ है, ये मेरी डिमांड है, राइट। प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि लाइक अपने आप को जंगली की तरह रिप्रेजेंट करें। अगर आप सोफिस्टिकेटेड हैं और सोफिस्टिकेटेड वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, डू इट। जिसको बुरा लग रहा है लगने दीजिए, और आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। आप एक किंग की एनर्जी में हैं, कंपैशनेट हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं अपने काम को, और आपके अंदर एक चार्म ग्लो कर रहा है, अटैचमेंट, खिंचाव लोगों को महसूस हो रहा है। सच बताऊं तो ये वो टाइम रिटर्न हो रहा है जो बहुत साल में, अराउंड 99 1999 999 के टाइम में, जो ये ईयर में जो आपकी ऊर्जा थी रोरिंग वाली, वो ऊर्जा की रिटर्निंग फेज चल रही है फिर से। देखिए, ये बता दूं, उस टाइम में जो इमोशनल गलती हुई थी अब आप वो नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको इमोशनल मैच्योरिटी दे दी गई है।
जो उस वक्त का ईगो था, जो ये था ओवर इमोशनल और हर चीज़ में अपने आप को डाल देना, अब वो चीज़ आप नहीं करेंगे। और अब उस वक्त भी आपके पास एनर्जी थी लेकिन इमोशनल आप ज़्यादा थे। अब आपको अपनी लॉजिकल माइंड से लॉजिक को अप्लाई करते हुए अपने इंट्यूशन को आप सुनने लगे, इंट्यूशन को आपने इन्हांस किया, उन सारी चीज़ों को ग्राउंड बनाने के लिए बनाकर अपने लाइफ में वो सक्सेस अब आप पा सकते हैं जिसका ड्रीम आपने बहुत पहले देखा था। जो फिनेंशियल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी आप अपने माइंड में शुरू से चाहते थे कि आप अगर पेरेंट कैसे बच्चे बने जो एक मिसाल बने अपनी फैमिली के लिए, तो वो टाइम आ रहा है। यू कैन बी, क्योंकि जो लेसन और लर्निंग के बाद अब आप खड़े हो रहे हैं ना, वहाँ पे अब आपको डाउनफॉल करना किसी के कूबे की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इतनी मिस्टीरियस वे में डिवाइन की स्ट्रेटजी चल रही है, इतनी राजनीति लोग कर रहे हैं, उसके बाद में भी लाख आखिरी चाल जो डिवाइन की होगी ना, वो सबकी राजनीति को पलट कर रख देगी और रख रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी लर्निंग की आ रही है उसको अपनी लाइफ में लीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अब आगे बढ़ने का ही टाइम है। देखिए, कल से ये एनर्जी आ रही है और ये जस्टिस है। आपने इस जस्टिस को इनवाइट किया है, अब आप इसको अपनी लाइफ में स्टेबल कर दीजिए और जो भी स्ट्रेस है उसको निकाल कर फेंकिए और जो इंट्यूशन आ रहा है उसको हाथ में लेते हुए आगे बढ़िए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनर्जी रेजोनेट होती है, कमेंट ज़रूर करें और फंसे नहीं। डिवाइन स्ट्रेटजी है, आपके काम पर अगर सहयोग दिखाया जा रहा है तो उसको कीजिए, अगर वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए एक प्राइमरी चीज़ है, क्योंकि स्टकनेस की सिचुएशन थोड़ी टाइम से बनी हुई थी। चलिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।